Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? Welcome back to this new revision video, rapid revision video. Thank you so much for bestowing your love and affection for all my earlier videos. मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिया. प्लीज अभी अभी जाके यूट्यूब चैनल में देख लो, निकुंज गोयनका टैक्स मेंटर. सब्सक्राइब करना मत भूलना, भर भर के वीडियोस आ रहे हैं. और आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई. आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई. जीएसटी में सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14 तीन सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट. सेक्शन 12 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेक्शन 14 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. ये तीन चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे. सेक्शन 12, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 एंड तक देखिएगा वीडियो और अच्छे से देखिएगा. पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज हो जाएगा. कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, सप्लाई चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, अभी बना रहा हूं मैं टाइम ऑफ सप्लाई का. पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि फुल कॉन्फिडेंस से आप अपना लास्ट तक का जो एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक कर पाओगे. ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट किया जाए टाइम ऑफ सप्लाई. और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं, सीएमए फाइनल का ऑलरेडी एडमिशन हैज बीन स्टार्टेड फॉर सीएमए फाइनल. एक्सक्लूसिवली बैच सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए होगा दिसंबर 21 टर्म एज वेल एज जून 22 टर्म. अगर आपको एडमिशंस के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोई भी क्वेरीज है तो नीचे दिए हुए टिकर को फॉलो करते रहिए. कॉल करिए 9007922093 और ईमेल अस एट nikunjgoenka@gmail.com. चलिए सर स्टार्ट करते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन नंबर 12 बात करता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में किस तरीके से जीएसटी लायबल होगा. आई मीन टू से किस पॉइंट पे जीएसटी लायबल होगा, ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई. किस पॉइंट पे जीएसटी लायबल होगा, ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई इसी बारे में बात करता है किस पॉइंट पे जीएसटी लायबल होगा. तो सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. तो चलिए सर, सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 1 यही बोलता है कि liability to pay tax will depend upon time of supply provisions. 12 सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, जहां पे जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर पे होती है और रेसिपिएंट से कलेक्ट करके जीएसटी गवर्नमेंट को देता है. तो सप्लायर को जानना है कि कब जीएसटी देना है उसे. तो 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज बोलता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन वो इनवॉइस इशू करता है. सेकंड, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज पर सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से उसको किस डेट को इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट थी, वो उसे सेकंड डेट चेक करना पड़ता है. थर्ड, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टू द एक्सटेंट ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट. Date of receipt of payment either by way of credit to bank account or date of payment entry made in books of accounts, whichever is earlier. तो गाइस सेक्शन नंबर 12 क्या चीज का बात करेगा. सेक्शन नंबर 12 बताता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, बट थैंक्स टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 which has exempted जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस. मतलब जब आप पेमेंट पहले रिसीव कर रहे हो, इनवॉइस बाद में इशू करते हो, तो जीएसटी एट द टाइम ऑफ एडवांस लेवी नहीं होगा. जीएसटी कब लगेगा? इनवॉइस बेसिस पे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने एक्चुअल इनवॉइस इशू किया और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. इसका मतलब पेमेंट अगर पहले रिसीव कर लिए तो आपको पेमेंट डेट नहीं मानना है. अभी भी गवर्नमेंट इस पर एग्जेम्पशन देके रखी है, याद रखिएगा सर. ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है सर, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड. ऐसे तो इनवॉइस चैप्टर का बात करता है, लेकिन छोटा सा भी आपको बता देता हूँ. ये डिपेंड्स अपॉन मेनी सिनेरियोज. अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो इनवॉइस कब तक इशू करना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. गुड्स जब आपने रिमूव किया उसके पहले आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी. अगर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब बायर सेलर बायर को मूव नहीं करा रहा है, बायर सेलर से मूव नहीं करा रहा, गुड्स मूवमेंट नहीं हो रही है, इन दैट केस जिस दिन आपकी गुड्स डिलीवरी हो गई या फिर आपने रेसिपिएंट को मेल कर दिया, उसके पहले आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट. मतलब जिस दिन या तो आपने पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव कर लिया या तो आपने पीरियोडिकली स्टेटमेंट इशू कर दिया, इसमें से जो भी पहले होगा उसके पहले तक आपको इनवॉइस इशू करना है. नेक्स्ट, गुड सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, जो भी उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. रिमूव करने के बाद सपोज गुड्स आज आपने भेज दिया सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, बट अभी तक गुड्स आपका फाइनल क्लियर होके आया नहीं है, मतलब आई मीन टू से आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, उसके बाद आपका ये पॉसिबल नहीं है. विच एवर इज अर्लियर याद रखिएगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट है. इसमें और एक प्रोविजन है, अगर एक्सेस अमाउंट ओ अप टू 1000 रुपीज ओवर एंड अबव द इनवॉइस वैल्यू आपने रिसीव किया एज अ सप्लायर, तो अप टू 1000 रुपीज अगर आपने एक्सेस रिसीव किया तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी दी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, दैट मे बी ऑन द डेट व्हेन यू एक्चुअली इशू द इनवॉइस फॉर दैट बैलेंस अमाउंट. ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट इनवॉइस जब आप रेस करेंगे तब आपको अप टू 1000 तक का जो टैक्स आपने पहले रिसीव, इनवॉइस वैल्यू जो आपने पहले रिसीव कर लिया है, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो आपका नेक्स्ट बिल का डेट होगा, जो आपका नेक्स्ट इनवॉइस का
डेट होगा, याद रखिएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। लायबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स किस में आता है? लायबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स रेसिपिएंट के ऊपर आता है, लायबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स सप्लायर ऑफ गुड्स के ऊपर नहीं आता है। लायबिलिटी टू पे टैक्स रेसिपिएंट के ऊपर आता है, तो जो रेसिपिएंट होगा वो लायबल होगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। रिवर्स चार्ज के केस में अगर मैं बात करूं तो जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ वो एक डेट होगा। दूसरा डेट जिस दिन आपने पेमेंट किया, बिकॉज रेसिपिएंट पे कर रहा है लायबल है, तो रेसिपिएंट जिस दिन पेमेंट करेगा कंसिडरेशन सप्लायर को, तो इस दिन पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट्स व्हिचएवर इज, बिकॉज सप्लायर जब कर रहा था तो क्रेडिट, जब रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है तो डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और लास्ट, डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। तो सप्लायर कोई भी बिल देगा उस दिन से 31st डे में आ जाइए। इन दोनों डेट, तीनों डेट में व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 12(3). देन आता है 12(4) गुड सप्लाइड थ्रू वाउचर्स। देखिए वाउचर्स के थ्रू जब आपको गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो डिपेंड करता है कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बट इफ द वाउचर इज नॉट, इफ द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जिस दिन आपका वाउचर रिडीम हो रहा है, उसी दिन आपके ऊपर सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी आएगा, लायबिलिटी टू पे टैक्सेस। ठीक है सर, ये हुआ अपना 12 सबसेक्शन 4। नेक्स्ट आता है रेसिडुअल केसेस। इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12, 2, 3 एंड 4, देन आपके ऊपर रेसिडुअल केसेस एप्लीकेबल होगा 12 सबसेक्शन 5। दैट आल्सो डिपेंड्स वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ पीरियोडिकल रिटर्न और नॉट। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ पीरियोडिकल रिटर्न, जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अदर केसेस हुआ तो जिस दिन आपने जीएसटी पेमेंट किया है उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे। गाइस, this is a rapid revision, this is something fast we are doing। CMA फाइनल स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मैं समरी करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है सर। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12 सबसेक्शन 6। वैल्यू सप्लाई में भी अपने पढ़े थे 15(2) में कि स्पेसिफिकली इफ यू चार्ज एनी इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम योर रेसिपिएंट, तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है। बट टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 बोलता है कि जो इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी जो अपने रेसिपिएंट से कलेक्ट करते हैं उसमें जीएसटी कब आएगा? जिस दिन अपने को उसका मनी रियलाइज हो गया, जिस दिन वी हैव एक्चुअली रिसीव द इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फ्रॉम द रेसिपिएंट, दैट इज द डे ऑन विच जीएसटी विल बी लायबल ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, एंड आपको बताया गया यू विल ऑलवेज अज्यूम द इंटरेस्ट पेनल्टी फी डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो भी आपको मिले अगर आपको सेपरेटली सम में नहीं दिया है तो एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी द डेट ऑन विच यू एक्चुअली receive the such addition in value. So with this we complete section 12. Now we'll start section 13. 13 भी यही guys, 13 4 5 6 and 12 4 5 6, यानी 13 subsection 4, 13 subsection 5, 13 subsection 6 is as similar as 12 subsection 4, 12 subsection 5 and 12 subsection। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में। 13 सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज सप्लाई करें अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 डेट्स याद रखिएगा, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट, कंप्लीशन डेट, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट किया। सबसे पहले वॉट एवर थिंग यू हैव टू चेक इन 12 सबसेक्शन, यू हैव टू चेक इन 12 सबसेक्शन I mean 13 सबसेक्शन 3 कि आपका जो सर्विस है जो आपने सप्लाई किया है, क्या उसका इनवॉइस हैव यू इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन? इफ यू हैव इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, गाइज इफ यू हैव इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस द इनवॉइस, तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपने इनवॉइस 30 days के अंदर इशू कर दिया। लेकिन अगर आपने इनवॉइस 30 days के अंदर इशू नहीं किया तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा? पेमेंट डेट और कंप्लीशन डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब सर पेमेंट डेट दोनों में कॉमन है, इनवॉइस डेट अगर अपने टाइमली इशू कर दिया विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। और अगर अपने कंप्लीशन डेट, रिपीट, अगर अपने कंप्लीशन मतलब इनवॉइस अगर 30 days के अंदर इशू नहीं किया तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर होगा। यहाँ पे कोई एग्जाम्शन नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी तरह का एग्जाम्शन नहीं है ऑन द एडवांसेस, वो खाली गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है, सर्विसेज के केस में नहीं होता। देन कम्स 13(2) के बाद, देन कम्स 13 सबसेक्शन 2 के बाद 13(3).
दैट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या होता है सर, जैसे 12.3 में आपने पढ़ा था, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर प्लस 31st डे, और डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय द रेसिपिएंट, दैट इज पेमेंट एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट टू बैंक अकाउंट विच एवर इज देयर। उसी तरीके से सर्विसेज में जो रिवर्स चार्ज है सेक्शन 13.3 थोड़ा बहुत ट्विस्टेड है बट है ऑलमोस्ट सेम। डेट ऑफ पेमेंट, जो रेसिपेंट जो पेमेंट करेगा, जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी रिवर्स चार्ज में, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन नेक्स्ट डेट क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर प्लस 61st डे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर प्लस 61st डे, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस बाय द सप्लायर। जो 61st डे जाकर होगा उसी दिन टाइम ऑफ लायबिलिटी होगा, जो 61st डे जाके होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, उसी डेट या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर। मतलब इस केस में सर जो 31st था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, अंदर रिवर्स चार्ज 12.3 यहाँ पे 61st डे है और कुछ नहीं है सर, ठीक है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स चार्ज में खाली 2 डेट अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। इसी का प्रोवाइजो में लिखा है कि इफ यू इंपोर्ट, याद रखिएगा एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर अपने कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सप्लाई है। 7.1b में आपको पढ़ा दिया गया था वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस, और अगर आपको पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 याद है कि अगर आप इंपोर्ट करो सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्संस और एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज फ्रॉम आवर एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो इस केस में जिस दिन हम लोग ने अपने बुक्स में एंट्री पास किया और हम लोग ने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ जब आपने इंपोर्ट करे फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। सर लास्ट का जो 3 है, 13 सबसेक्शन 4, 13 सबसेक्शन 5 एंड 13 सबसेक्शन 6 इज सेम एज 12 सबसेक्शन 4, 12 सबसेक्शन 5, 12 सबसेक्शन 6। दैट इज सर्विसेज सप्लाई कर रहे वाउचर्स के थ्रू, इशू ऑफ वाउचर किए तो जिस दिन आपका आई मीन सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जिस दिन आपका वाउचर इशू किया आपने उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सिमिलरली अगर आपने वाउचर सप्लाई जब वाउचर के थ्रू आपने सप्लाई किया, दैट इज नॉट एट ऑल आइडेंटिफाइबल टू डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर, ठीक है सर। और बाकी 13 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 6 सिमिलर है जो अपने ऑलरेडी गुड्स में पढ़ लिए थे गाइस, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस मतलब मान लीजिए अगर जीएसटी काउंसिल बीच में रेट ऑफ टैक्स चेंज कर देता है कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में, तो इन दैट केस अपने को ओल्ड रेट फॉलो करना है कि न्यू रेट फॉलो करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन मिडवे है तो इन दैट केस सेक्शन 14 काम आएगा। सेक्शन 14 एक ही चीज बोलता है गाइस, ऑलवेज आइडेंटिफाई कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड द सप्लाई बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और यू हैव कंप्लीटेड द सप्लाई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इफ यू हैव कंप्लीटेड द सप्लाई से वो ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, अगर आपने सप्लाई पहले ही कंप्लीट कर लिया तो गवर्नमेंट इंटेंशन करेगा कि भाई पहले वाला ही रेट लगाओ। लेकिन अगर आपने सप्लाई चेंज के बाद कंप्लीट किया तो गवर्नमेंट का इंटेंशन होगा भाई बाद वाला रेट लगाओ। दिस इज माय मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन 14 जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के मतलब इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें यू हैव टू चेक पेमेंट डेट एंड यू हैव टू चेक इनवॉइस डेट एंड यू हैव टू चेक सप्लाई डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई डेट चेक करेंगे। सप्लाई अगर चेंज के पहले है तो whatever be the case, you have to check 2 another dates then, invoice date and payment date. If invoice or payment, any of the date is coming before this change, if invoice or payment date is coming before this change, तो invoice date अगर पहले है और payment date अगर invoice के बाद, I mean invoice date अगर change के पहले है, payment date change के बाद है, तो invoice date will be the time of supply. और अगर पेमेंट पहले है और इनवॉइस चेंज के बाद है तो पेमेंट डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों चेंज के बाद है तो विच एवर इज अर्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। invoice and payment, this only two you have to check, but only if supply is before the change, then you will take something which is happening before the change. If both the events are happening after the change, then whichever is earlier. तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। सिमिलरली मान लीजिए सप्लाई चेंज के बाद हुआ तो इनवॉइस अगर बाद में इशू हुआ चेंज के बाद, देन इनवॉइस डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इवन इफ पेमेंट इज रिसीव्ड पहले। और अगर पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है चेंज के बाद और इनवॉइस अगर पहले इशू हो गया है तब भी पेमेंट डेट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर चेंज के बाद सप्लाई हुआ है बट अगर मान लीजिए पेमेंट और इनवॉइस दोनों चेंज के पहले है तो विच एवर इज अर्लियर विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। सर एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन आवर रेगुलर क्लासेस। ये एक रैपिड रिवीजन है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा जिनको एक बार टॉपिक आता है बट उनको एक रिवीजन चाहिए, उनको एक ओवरऑल एक तो कोई चाहिए कि एक पूरा रिवीजन कर पाए, आप उसको
ट्रांसपोर्टेशन के समय, आप उसको ट्रैवलिंग के समय, आप उसको कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी सिचुएशन में आप इजीली इस चैनल को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा मजा उठा सकते हो, लुफ्त उठा सकते हो सारे वीडियोस का जो मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। मेरा इंटेंशन इज नॉट टू टीच, मेरा इंटेंशन इज टू मेक यू अवेयर और मेक यू रिवाइज द टॉपिक्स। माई इंटेंशन इज नॉट टू टीच, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑलरेडी था, प्लीज देख लेना, सप्लाई ऑलरेडी था, प्लीज देख लेना, और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का जो सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई का जो वीडियो है वो भी आज मैंने फुल्ली कंप्लीट कर दिया। सेक्शन 12, 13, 14 आई थिंक लेस देन 16 मिनट्स में मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई समझा दिया। ठीक है, तो सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 आप ऑलरेडी समझ लिए हो गाइज। सेक्शन 14 में याद रखना है, सप्लाई अगर पहले हो रहा है तो जो पहले होगा वो मान लेना, सप्लाई अगर बाद में हो रहा है चेंज के बाद तो जो बाद में होगा वो मान लेना, और दोनों अगर पहले दूसरा इवेंट में हो रहा है तो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, सो दैट आई विल बी हैप्पी एंड आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू इन द कमिंग डेज। ठीक है गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड यस भूलना ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लुफ्त उठाइए प्लीज़, कहीं पे भी लाइव मत जाइए, अपना घर पे बैठ के पढ़िए, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर डेफिनेटली वेरी सेविंग योर टाइम ऑन दिस गाइस। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, एंड येस CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू नो, प्लीज़ फील टू रीच आउट टू मी, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट इन एनी पॉसिबल मैनर। इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा CMA फाइनल का कोर्स है उसका एडमिशन ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, December 21, June 22 टर्म के लिए फुल बैच रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, फ्रेश रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा नीचे टिकर बॉक्स में, यू कैन कॉल एंड यू कैन रिप्लाई and you can ask us whatever details you want to take. Okay guys, thank you so much, bye bye, take care, god bless you, see you very soon in the next video. देखते रहना, लाइक करना मत भूलना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।